हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड होता नहीं, ना कहीं लिखा होता है। लोगों की बोलचाल में ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है। वर्ड क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब किसी को जान से मारने के लिए कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया किसी को मारने की। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे BNS जो नया कानून आया उसका सेक्शन 109 और पहले जो IPC चलता था उसका सेक्शन जिसमें बोलते हैं हाफ मर्डर। हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड होता नहीं, ना कहीं लिखा होता है। लोगों की बोलचाल में ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है। वर्ड क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब किसी को जान से मारने के लिए कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया किसी को मारने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्राउंड है इस पूरे केस को लड़ने में, या कोई भी क्रिमिनल वकील जो लड़ते हैं इस केस को, क्रिमिनल केसेस के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यही देखते हैं इंटेंशन थी कि नहीं। इंटेंशन पर पूरा केस लड़ा जाता है, बाकी तो जो फैक्ट होते हैं केस के वो होते ही है, मेरिट्स पर लड़ा जाता है। हम दिल्ली प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल केसेस को देखते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो हमने केसेस को लड़कर देखा है कोर्ट में, फिर चाहे वो फाइल हाई कोर्ट गई हो या सुप्रीम कोर्ट गई हो या दूसरे स्टेट्स में भी हमने देखा है, तो किन ग्राउंड्स पर लोगों की बेल होती है, किन ग्राउंड्स पर आसानी से आप बेल ले सकते हो, बाद में आप केस भी जीत सकते हो, केस से बरी भी हो सकते हो, या कैसे केस को खत्म किया जा सकता है, या कैसे एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। ये सभी आज मैं बताऊंगा 6 से 7 पॉइंट के अंदर। वो पॉइंट आप अगर समझ गए तो 307 या फिर 109 जो BNS का सेक्शन है इस केस से निकलने में बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों पहले भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई थी, 307 पर, 302 पर, मर्डर के ऊपर भी, 326 पर भी वीडियोस बनाई थी। अब कोई भी आपका मामला है दोस्तों, मामला चाहे नॉर्मल सा आपका मामला हो, उसमें भी अगर मेन मुद्दा केस का आप पकड़ लो तो मेरा मानना है सजा तो होगी नहीं और बेल भी बहुत जल्दी हो जाएगी, केस को खत्म भी करा सकते हो। कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला दोस्तों मुद्दा आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी कभी 109 के केस में आप कभी अगर फंस जाते हो तो आपको सबसे पहले ये चैलेंज करना चाहिए कि 109 का तो केस बनता ही नहीं, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का तो केस ही नहीं बनता। भाई अटेम्प्ट टू मर्डर बोलता है किसी की इंटेंशन को, नॉलेज को, कि अगर मैं किसी को वो चीज मारूंगा तो सामने वाला मर सकता है। अब मान लीजिए कोई पत्थर था आपके हाथ में, पत्थर आपने फेंक के सामने वाले को मारा और पत्थर बड़ा छोटा सा पत्थर था वो, तो छोटे पत्थर से कोई इंसान मरेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर इंटेंशन मारने की नहीं है, किसी को आपने मारा। वो 323 तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी को आपने मारा, बट किसी के ऐसी सीरियस चोट लग गई कि पत्थर से बचने के चक्कर में वो गिरा और गिरते कुल्हाड़ी नीचे रखी थी, कुल्हाड़ी से उसका सर फट गया। तो सर फट गया तो कुल्हाड़ी लगने से मर सकता था, पर वो कुल्हाड़ी आपने थोड़ी मारी है। तो आपको जब केस आप लड़ते हो या आपके वकील साहब जब केस लड़ते हैं तो सबसे पहले 307 IPC या फिर 109 BNS के अंदर इंटेंशन देखी जाती है, इंटेंशन और नॉलेज। अगर सामने वाले की इंटेंशन किसी को जान से मारने की है तो ये केस बनेगा। अगर नॉलेज भी है कि वो इंसान ऐसे करने से मर सकता है, आपको इंसान ये बोलेगा कि सर मैंने गोली मारी, पर गोली तो उसको लगी नहीं, गोली साइड में जाके लगी थी। अरे भाई गोली लगना ही जरूरी नहीं है, आपने अटेम्प्ट किया था और गोली लगती तो बंदा मर जाता। आपके हाथ में एक बड़ा एक मोटा सा चाकू है, मान लो एक बड़ा चाकू आपने फेंक के मारा सामने वाले को, उसके नहीं लगा या फिर छूकर निकल गया, अगर उसको लग जाता तो इंसान मर नहीं सकता था क्या? तो ऐसे में भी मामले 109 और 307 IPC के तहत बुक कर दिए जाते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखें। और दोस्तों सजा का प्रावधान मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, पुरानी मेरी वीडियोस को जाकर देख लेना, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे मामले चलते हैं, सजा कितनी होती है, कम से कम 10 साल तो होती है और 10 साल से आगे बढ़ाकर उम्र कैद भी हो सकती है। इसी में फांसी का प्रावधान भी है। फांसी का प्रावधान कब होगा उस पर वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख लेना, बहुत इजीली आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बट इन मामलों में अटेम्प्ट की बात आती है, अटेम्प्ट हुआ किसी को जान से मारने का, ये बात मेन देखी जाती है कोर्ट में। इस पर आपके वकील साहब अगर केस को ढंग से लड़े तो शुरू में ही केस को खत्म भी कराया जा सकता है, या फिर केस के अंदर से इस 109 या 307 IPC को हटवाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। अब
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो बहुत जरूरी है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि मामला आपके ऊपर हो गया 307 या 109 बीएनएस का तो आप अब जेल ही जाओगे, ये जरूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, इंटेंशन और नॉलेज, अगर आपके वकील साहब इसमें कामयाब हो पाए कोर्ट को समझाने में कि मेरी इंटेंशन उस इंसान को मारने की नहीं थी, गलती से उसको चोट लग गई, या फिर मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि सामने वाला ऐसी चीज करने से बंदे की चोट लग सकती है, बंदे के मतलब की जान भी जा सकती है, ये मामला अगर ढंग से समझा पाए आपके वकील साहब कोर्ट में, तो आप सेशन कोर्ट से ही एंटीसिपेटरी बेल ले लोगे, या हाई कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी, वहां से नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां से आपको बेल मिल जाएगी। पर ये देखना पड़ता है कि सामने वाले को चोट कैसे लगी। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अलग अलग स्टेट्स में केस जाकर लड़ने का, हमने ये देखा है कि जो मामले होते हैं, जो दोस्तों गांव देहात के मामले होते हैं, कस्बे के मामले होते हैं, वहां पर 307 के 109 के बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं वहां पर, और यही केस ज्यादातर देखे जाते हैं। और इसमें कभी किसी ने चापड़ किसी को मार दिया, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने लठ से किसी को मार दिया, गोली मार दी, इस तरह के मामले बहुत सामने आते हैं, बट एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। वही मैंने सेम आपको बताया कि आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस कैसा है। किताबें पढ़ने से इन चीजों को नहीं सीख पाओगे, ये चीजें सीखने के लिए वकील साहब की एक्सपर्टीज, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, कितने केसेस लड़े हैं, ये सब चीज देखनी पड़ती है। दोस्तों आप में से कोई भी अगर चाहता है अपने केस पर डिस्कशन करना, अपने केस के बारे में जानना, तो आप दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने केस के पेपर्स भेज सकते हैं। आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है और जानना चाहते हैं इन सब चीजों को, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, तो आपको 109 बीएनएस और 307 आईपीसी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि बेल लेने में और क्या आपकी मदद कर सकती है चीजें, वो होता है कस्टडी। मान लीजिए कोई इंसान जेल में है, अब जेल में रहते हुए उसे 5-7 महीने हो गए, तो कस्टडी कितनी काट चुके हो आप, ये भी आपका एक बेल का ग्राउंड है। अब मान लीजिए चार्जशीट ही नहीं लगी अभी और आप जेल में हो और चीजें आपके अगेंस्ट है, तो ऐसे में आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी। बेशक चार्जशीट नहीं लगी, अभी सिर्फ 10-12 दिन आपको जेल में हुए हैं और चीजें आपके अगेंस्ट नहीं है, और वो मामला 109 बीएनएस का बनता भी नहीं है या फिर 307 आईपीसी का बनता भी नहीं है, ऐसे में भी आपके वकील साहब आपको 10 दिन में जेल से बाहर निकाल लेंगे। मैंने क्या बताया आपको, वकील साहब की एक्सपर्टीज, वकील साहब का एक्सपीरियंस कि कितने ऐसे केसेस को लड़ा है और कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि दोस्तों जब प्रैक्टिकली कोर्ट में फाइट होती है, कोर्ट में जब केस लड़े जाते हैं, तो वो चीजें बहुत अलग होती है किताबों से। तो कस्टडी भी मैटर करती है, कितनी कस्टडी आप काट चुके हो, इस पर भी आप हमसे व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हो। चौथा पॉइंट, लोगों ने हमसे पूछा कि सर क्या 307 आईपीसी या फिर 109 बीएनएस का मामला क्वैश हो सकता है, क्या ये एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है, केस खत्म कर सकते हैं। हमने सुना है कि कंपाउंड भी नहीं होता इसके अंदर। दोस्तों ऐसा होता है कि इनहेरेंट पावर है, किसको, हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है उसमें हाई कोर्ट आपके मामले को क्वैश कर सकता है। आपके वकील साहब आईपीसी 307 या फिर बीएनएस का जो मामला बना 109 का, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में अगर वो पिटीशन फाइल करते हैं और दोनों तरफ से रजामंदी है कि नहीं हमें केस को नहीं चलाना है, क्योंकि मामले कई बार क्या होते हैं, ग्रुप में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, 4 लोग यहाँ के 4 लोग वहां के, दोनों के सर फुटे हुए हैं दोनों तरफ के, या चोट ज्यादा लगी है लोगों को। तो ऐसे में जो मामले होते हैं, अगर दोनों तरफ से एग्री हो जाए और कोर्ट में आप लगा पिटीशन लगाते हो, तो ऐसे में आपका केस क्वैश हो सकता है। या फिर अगर हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो केस को आप क्वैश करा सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने जो किताब में, मैंने क्या बोला अभी कि किताब में जो चीजें लिखी है, प्रैक्टिकली कोर्ट में काफी कुछ बदला होता है। मैं वो बता रहा हूं जो हमने आज तक किया है, जो पर्सनली कोर्ट में खड़े होकर हमने एक्सपीरियंस लिया है। दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं केस को लेकर, तो वहां पर ये सब होता है, आप क्वेश करा सकते हो। 5वां हमारे पास सवाल दोस्तों ये आया था कि हम जो बेल लेंगे, जो बेल हम करवाएंगे इसमें एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, तो बेल कहां से होगी। दोस्तों सबसे पहली बात, आपने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में लगाई, मान लो आपकी बेल नहीं हुई, सेशन कोर्ट अक्सर इन मामलों में बेल नहीं देता है। आप गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से बेल नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप सुप्रीम कोर्ट गए और बेल नहीं हुई तो ये मत सोचना अब तो बस मैं जेल ही जाऊंगा, अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता, कंपाउंड भी हो सकता है। अगर दोनों पार्टी रेडी है और चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ एक्शन करना ही नहीं इसके ऊपर, तो दोबारा से बेल का ग्राउंड बन जाएगा, दोबारा सेशन कोर्ट में चले जाओ। या मामले में कुछ बदलाव आ गया, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास आ गया कि मैंने तो मारा ही नहीं था, उस इंसान ने मारा था, उसको लगा के दोबारा बेल लगा लो, तो आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार जा सकते हो। जब जब ग्राउंड बदलेगा, जब जब सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, आप जा सकते हो। मान लीजिए चार्जशीट लगने से पहले, मान लीजिए इंसान कोई जेल में है, चार्जशीट लगने से पहले आपने सेशन कोर्ट बेल लगाई, फिर आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और बेल आपकी नहीं हुई। तो दोस्तों आपने जो बेल लगाई चार्जशीट लगने से पहले तीनों जगह और बेल आपकी नहीं हुई, तो चार्जशीट लगते ही दोबारा बेल लगा दो, दोबारा सेशन कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बेल आपकी हो जाएगी। चार्जशीट के बाद भी तीनों जगह बेल नहीं हुई, तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अब जो विक्टिम है उसके बयान होंगे, जिसके चोट लगी है बयान होती, फिर बेल लगाओ, तो बेल हो जाएगी। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है आपको। और आपको अगर फेक केस में आपका नाम आया है तो बेल आपको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। छठा ग्राउंड और
और बहुत ही मेन ग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड। मान लीजिए आपकी बेल नहीं हो रही है, आपने बेल बार बार लगाई, एंटीसिपेटरी बेल लगाई, बेल नहीं हुई, आपने सरेंडर कर दिया, आप जेल चले गए। जेल जाने के बाद 5-7 महीने तक आपकी बेल नहीं हुई, तो जिस दिन भी बयान होंगे जिसके चोट आई थी, उसके बयान होने के बाद आपको बेल मिल जाती है। किसी इंसान को जब जेल भेजते हैं उसका पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और अगर इस इंसान को बाहर छोड़ा गया तो वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाह है उसको धमका सकता है, उसे खतरा है जान का, और साथ में ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, इसलिए जेल किसी को भेजा जाता है। फिर चलता है ट्रायल। ट्रायल डिसाइड करता है अब उसको इंसान को सजा दी जाएगी या उसको बरी कर दिया जाएगा। तो जो विक्टिम है, जिसके चोट लगी है, उसकी गवाही बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपके वकील साहब का अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो उस विक्टिम की गवाही को तोड़ भी देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने पॉइंट्स पर दोस्तों आपको बातें बताई पूरी तरह आपको समझ आई होगी। कोई किसी भी तरह के डाउट, कुछ भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। और दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।